मित्रों, ये विषय महाराष्ट्र की कहानी है, लेकिन जिसका असर पूरे देश की राजनीति पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में आया था, तो फिर ये निर्णय हुआ कि मैं पटना से ही प्रेस करूं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, तो मैं आप लोग का संज्ञान चाहता हूं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और राज्यपाल जी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री सचिन वाजे, जो कई वर्षों तक सस्पेंडेड थे और सीधा उनको क्राइम ब्रांच का असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनाया गया, उनको उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए का हमें माहवारी बंदोबस्त करके दो। और इसलिए करके दो कि मुंबई में लगभग 1700 डांस बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो इससे उगाही करोगे तो 40-50 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर 2-3 लाख सबसे लोगे, और बाकी से तो व्यवस्था करो। इसको लेकर महाराष्ट्र में और देश में बहुत ही हंगामा मचा हुआ है। आज मैं बीजेपी ऑल इंडिया की स्तर से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूं। पहली बात यह बताएं कि सचिन वाजे सस्पेंडेड था। ये बहुत उनके खिलाफ आरोप है एक्सटॉर्शन के, बाकी सबसे अलग विषय। वर्षों तक वो सस्पेंडेड था। उसको कोरोना में अपॉइंट कराया गया वर्षों के बाद, और कहा गया कि क्योंकि कोरोना में पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं इसलिए इनको लिया जा रहा है। बीजेपी की ओर से पहला सवाल यह है कि उनकी नियुक्ति किसके दबाव में की गई? Under whose pressure this Sachin Vaje, who is supposed to extort money, was reinstated? या शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था, या शरद पवार का भी दबाव था? यह हम पहली बात जानना चाहते हैं। बीजेपी का यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया। आपने सुना होगा, बोथ द चीफ मिनिस्टर, देयर पार्टी ऑर्गन सामना एंड अदर एनसीपी लीडर्स हैव डिफेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ सचिन वाजे। तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्षों तक सस्पेंडेड में रहा, 2008 से शिवसेना का मेंबर है, उसको क्यों रिइंस्टेट किया गया? तो बहुत बड़ा दबाव होगा ना। ये मुझे पहला सवाल करना है। दूसरा सवाल करना है, थोड़े आज मैं चुभते हुए सवाल उठा रहा हूं। द सेकेंड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी, व्हाट इज द रोल ऑफ शरद पवार? शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम है। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था, और यह भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे थे। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की? आपको मालूम है ना, 100 करोड़ रुपए का उगाही करना एक्सटॉर्शन होता है। एक्सटॉर्शन एक अपराध है।
एक्सटॉर्शन इज एन ऑफेंस, तो अगर शरद पवार को वो ब्रीफ कर रहे हैं तो दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल, किस कैपेसिटी में ब्रीफ कर रहे हैं शरद पवार को, जो कि सरकार के पार्ट नहीं है। और दूसरा, अगर इतने गंभीर आरोप के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं तो शरद पवार जी ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की इसको रोकने की, इस अपराध की छानबीन की। द कॉन्स्पिक्युअस साइलेंस ऑफ शरद पवार आफ्टर being briefed by the former police commissioner raises a lot of questions. शरद पवार की खामोशी बहुत गंभीर सवाल उठाती है। परमवीर पुलिस कमिश्नर रहे। मुंबई एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और यह भी कहा कि हम उनको भी बता रहे थे। उद्धव ठाकरे की शांति क्या कहती है? वो मुख्यमंत्री है ना। और उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठाता है। आपको मालूम है पत्रकार मित्रों की सचिन वाजे की हैसियत क्या है? असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको क्राइम सीआईडी का इंचार्ज दिया गया। ये भी अपने आप में आश्चर्य है। मतलब एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी कुबत है कि उसको एक तरफ सीएम डिफेंड करता है सदन के अंदर, और होम मिनिस्टर कहता है कि तुम 100 करोड़ रुपया हमें उगाही कर दो। इट इज इंडीड अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। बट अ सिंपल असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस is sought to be defended by the chief minister inside the house and outside. Normally who does it? The SP? The DSP? The chief minister is defending an assistant police inspector and the home minister is asking him, please extort 100 crore for me every month. ये विषय बहुत ही गंभीर है और जिनकी मैंने चर्चा की है इसकी बहुत ही ईमानदार गंभीर जांच जरूरी है। The BJP would like to demand an honest, transparent, fair investigation by an outside agency is important. क्योंकि इसमें कई की भूमिका की चर्चा होगी। शरद पवार की भूमिका आएगी, पुलिस कमिश्नर की भूमिका आ सकती है, होम मिनिस्टर की भूमिका आ सकती है, मुख्यमंत्री से कई सवालों का समाधान जरूरी होगा। ये कौन जांच करेगा? तो ये बात मुझे कहनी है। चौथा सवाल मुझे उठाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपया की उगाही करने की जवाबदारी देते हैं गृह मंत्री। उससे और कितने गंदे काम कराए गए हैं? द बीजेपी वुड लाइक टू नो दैट व्हाट मोर डर्टी वर्क हैव बीन sought to be done through the ugly face of Sachin Waje। ये भी हम जानना चाहेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे भी देश की राज्य में थोड़ा समय हो गया। अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हूं, अभी मंत्री हूं, लगभग 20 वर्ष से सांसद हूं। मैंने आज तक नहीं देखा कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को सीएम डिफेंड करे। आज तक नहीं देखा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा मैंने। तो फिर एक सवाल उठाऊंगा, व्हाट वाज द कंपल्शन टू डिफेंड सचिन वाजे? सचिन वाजे को बचाने की क्या मजबूरी थी? सचिन वाजे के पेट में क्या क्या सीक्रेट है? पूरा नैतिक अधिकार शासन करने का खो चुकी है। द बीजेपी वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट दिस इज नॉट ए केस ऑफ सिंपल Anil Deshmukh, the Home Minister, but all the questions which I have raised based upon
evidence alleged by the police commissioner. It is a textbook case where Mr. Uddhav Thackeray's government has lost the moral authority to govern and remain in office even for a day. भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाएगी और महाराष्ट्र में सड़कों पे आएगी। ये छोटा विषय नहीं है। क्या कहते हैं? आघाड़ी कहते हैं ना, आघाड़ी, महाआघाड़ी कहते हैं ना, महाआघाड़ी, धन्यवाद। तो इसे कहते हैं लूट की महाआघाड़ी। ये शासन की महाआघाड़ी नहीं है, लूट की महाआघाड़ी है। इट इज नॉट ए महाआघाड़ी फॉर गवर्नेंस, फॉर वेलफेयर, फॉर डेवलपमेंट। इट इज ए महाआघाड़ी फॉर लूट इन महाराष्ट्र। ये कमाल का मॉडल है साहब। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने में पटना के पत्रकारों को मालूम है मेरी कुछ भूमिका रही है बिहार में। वहां भी कई मॉडल था, चारा घोटाले में, अलकतरा घोटाले में। ये तो कमाल का मॉडल है साहब। ऐसा मॉडल बहुत कम देखने को मिला है, इसलिए इसे हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। और मीडिया के लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, कृपया करके इस विषय को गंभीरता से लें। देश की मीडिया ने भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में बड़ी भूमिका निभाई है और आज आपके लिए अवसर है कि जब इतने बड़े लूट का एक कुत्सित उदाहरण सामने में आया है, अगली एग्जाम्पल, प्लीज एग्जामिन इट प्रॉपरली एंड कंटिन्यू टू रिपोर्ट फॉर द कंट्री। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। एनी क्वेश्चंस? रविशंकर जी, केंद्र में आपकी सरकार है, वहां जांच करवाएंगे क्या? अब ये विषय शासकीय स्तर पर लिया जाएगा। एनआईए तो जांच कर रही है। वो जो घटना हुई है टीला के सामने में और एक जो गाड़ी का ओनर मारा गया है, देखते हैं सब। उन्होंने मिस्टर वाजे को भी गिरफ्तार किया, लेकिन ये तो नई कहानी है ना, देखते हैं। ये सरकार, ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए। ऐसा है, सिंपल सी बात है। अब लीगली वो नहीं आ सकते, वो दिखा देंगे को इस्तीफा दे दिया उन्होंने नेशनल जाने से, उधर रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। लेकिन ये तो अपने आप में बड़ा अजूबा है ना कि कोरोना काल में क्योंकि पुलिस वालों की कमी है, इसलिए उनको बना दिया और बना करके असिस्टेंट इंस्पेक्टर को सीधा पूरा क्राइम का इंचार्ज बना दिया मुंबई में। और बाकी उनकी कहानी तो मैं बता ही चुका हूं। Ugliest face would be determined in inquiry, fair inquiry. Not only these two, who were their patrons. At the time of SSR, Paramveer Singh was ugliest, but right now that Who? Paramveer Singh, police commissioner. सुल्तान सिंह राजपूत के केस में बहुत फजीहत हुई। देखिए ऐसा है, उनकी फजीहत तो सब जानते हैं, लेकिन अभी तो वो पुलिस कमिश्नर ने इतना बड़ा आरोप लगाया है कि वाजे ने हमको आके बताया कि मंत्री जी ये मांग रहे हैं, तो ये सारे की जांच तो होनी चाहिए ना। उद्धव ठाकरे being silent on the whole issue and Sharad Pawar being briefed by Anil Deshmukh and Ajit Pawar and all those, does it show that Sharad Pawar was in fact running the government and this whole extortion racket which was running, Sharad Pawar had every information? I can only tell you Sharad Pawar ji has a lot to answer. Who runs the government of Mr. Thackeray is none of my concern. But the pure question of constitutional propriety is, how was a police commissioner briefing such a serious issue to Mr. Pawar? And what action did he take? Did he report the matter to the police? It is serious. These are questions. But Paramveer had already sent a message to the Chief Minister. He had informed Chief Minister about everything. But